हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के सगुन काव्य धारा के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। मानस और मानसोत्तर रचनाओं में तुलसीदास के दर्शन में क्या अंतर है? सही उत्तर है, मानस में राम कथा और राम राज्य का भाव है, मानसोत्तर में दुख की अधिकता है। अगला प्रश्न, कली काल का कौन सा काल वर्णित है? सही उत्तर है 16वीं-17वीं शताब्दी उत्तर भारत में आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था का काल। अगला प्रश्न, मानस में कली काल का वर्णन कैसा है? सही उत्तर है सैद्धांतिक और आदर्शात्मक। अगला प्रश्न, मानसोत्तर ग्रंथों में तुलसीदास का क्या दृष्टिकोण मिलता है? सही उत्तर है निजी अनुभव और यथार्थ की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, कली काल में तुलसीदास किन 3 तापों का वर्णन करते हैं जो राम राज्य में नहीं थे? सही उत्तर है दुख, रोग और दरिद्रता। अगला प्रश्न, कली काल से मुक्ति के लिए तुलसीदास किससे प्रार्थना करते हैं? सही उत्तर है देवी देवताओं और राम से। अगला प्रश्न, तुलसीदास को किस समस्या पर भगवान राम से शिकायत है? सही उत्तर है राम की ओर से ढील देने पर। अगला प्रश्न, कली काल में लोगों की जीविकावस्था कैसी थी? सही उत्तर है बेकार, बिना काम और अत्यंत दयनीय। अगला प्रश्न, कली काल में लोग किस प्रकार के संघर्ष में थे? सही उत्तर है जीविका के लिए संघर्ष में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास ने उस समय की दशा के लिए अन्नपूर्णा से निवेदन करते हुए कहा? सही उत्तर है लालची ललाट बिललात द्वार द्वार दीन। अगला प्रश्न, बिललात शब्द किस संदर्भ में तुलसीदास की बाल्यावस्था की याद दिलाता है? सही उत्तर है भूख और दरिद्रता। अगला प्रश्न, काशी में किस महामारी को तुलसीदास ने कलिराज का फल माना है? सही उत्तर है कोढ़ में खाज। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म के प्रति अपने क्या दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं? सही उत्तर, वे अपने वर्ण से नाराज थे लेकिन किसी की जाति को नहीं बिगाड़ना चाहते थे। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कहा कि वे किसी की बेटी से बेटा ब्याह कर क्या नहीं करेंगे? सही उत्तर है उसकी जाति बिगाड़ेंगे। अगला प्रश्न, हनुमान बाहु का काव्य किस प्रकार की पीड़ा का वर्णन करता है? सही उत्तर है मृत्यु पीड़ा और यूटोपियाई आस्थाओं के मरने की पीड़ा। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने अपनी अंतिम रचना हनुमान बाहुक में किससे प्रार्थना की मगर वे ध्यान नहीं देते? सही उत्तर है राम, हनुमान और शंकर से। अगला प्रश्न, हनुमान बाहुक के अंत में तुलसीदास ने क्या कहा? सही उत्तर है मौन हो गए और क्रंदन स्वर में कृपा याचनाएं निरर्थक हुई। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने अपनी भाषा शैली में मुख्यतः किन 2 भाषाओं का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर है अवधी और ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने किस भाषा को रामचरितमानस और बरबे रामायण के लिए अपनाया? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने ब्रजभाषा का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया? सही उत्तर है मुक्तक काव्य के लिए। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने दोनों भाषाओं का उपयोग कर क्या सिद्ध किया? सही उत्तर है हिंदी का क्षेत्र व्यापक है और वह दोनों भाषाओं में पारंगत थे। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने प्रबंध विधान के लिए किस भाषा की प्रबंध परंपरा को अपनाया? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, गीत, कवित्त, सवैया, छप्पय और दोहा पद्धति किस भाषा की काव्य परंपरा से तुलसीदास ने ली? सही उत्तर है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, तुलसीदास की अवधी भाषा की रचना किस कवि की ठेठ अवधी से अलग थी? सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न, तुलसीदास की ब्रजभाषा की शैली किस कवि की ठेठ ब्रजभाषा से भिन्न थी? सही उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न, तुलसीदास अपनी भाषा शैली में किसका भी प्रभाव देखते हैं? सही उत्तर है संस्कृत और काव्य शास्त्र। अगला प्रश्न, तुलसीदास क्यों संस्कृत शब्दों का प्रयोग अवधी और ब्रज की भाषा में करते हैं? सही उत्तर है शास्त्रीयता और सम्मान प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न, तुलसीदास की भाषा शैली की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सही उत्तर है शब्द चयन और अर्थ की सीमाएं। अगला प्रश्न, तुलसीदास किन 2 भाषाओं का मिश्रण कर अपने साहित्य में
प्रयोग करते हैं? सही उत्तर है अवधी और ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, तुलसीदास की भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग किस ग्रंथ में सबसे अधिक बोझिल है? सही उत्तर है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने किस प्रकार की भाषा शैली अपनाई? इसका सही उत्तर होगा सरल भी और बुद्धिजीवियों द्वारा प्रशंसित भी। अगला प्रश्न, तुलसीदास की भाषा की सबसे विशेष बात क्या है? सही उत्तर है छोटे बड़े वाक्यों का सुथरापन और भाषा का सांचे में ढलना। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस भाषा में लिखा? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में अनुभूति की सघनता के कारण किस समय क्रिया अनुपस्थित या कम होती है? सही उत्तर है जब अनुभूति का सर्वाधिक गहरा क्षण होता है, जैसे राम का साष्टांग प्रणाम करते समय। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास की काव्य शैली में जब सौंदर्य और शोभा की अधिकता होती है तो वाक्य कैसे होते हैं? सही उत्तर है छोटे और मौन लगभग समान। क्योंकि गिरा अनमन नयन बिनु वाणी। अगला प्रश्न, किस प्रकार के रूपक गोस्वामी तुलसीदास को महारथी माना जाता है? सही उत्तर है रूपक सादृश्य मूलक होते हैं, पर उनमें विशाल दृश्य भी होता है और कल्पना के साथ अवधारणा की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास की वर्णाश्रमी धर्मी विचारधारा के बारे में क्या कहा गया है? सही उत्तर है स्पष्ट और व्यापक, जिससे उल्लेखनीय सामाजिक और मानवीय पक्ष की रचनाओं में आए। अगला प्रश्न, तुलसीदास की भाषा को लेकर विद्वानों में क्या मतभेद है? सही उत्तर है विद्वान इसे अवधी, भोजपुरी या मिश्रित भाषा मानते हैं। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा के संदर्भ में स्वामी रामभद्राचार्य का क्या मत है? इसका सही उत्तर होगा इसमें उकारांत कर्मवाचक शब्द की अधिकता अवधी भाषा की प्रकृति के विरुद्ध है। अगला प्रश्न, केशव दास को तुलसीदास से मिलने पर उन्होंने किस नाम से संबोधित किया था? सही उत्तर है प्राकृत कवि। अगला प्रश्न, केशव दास ने प्राकृत कवि की लांछन से मुक्त होने के लिए क्या किया? सही उत्तर है रामचंद्रिका की रचना एक रात में की। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका में केशवदास ने स्वयं किस विषय में लिखा है? सही उत्तर है श्री राम को परब्रह्म और अवतारी माना। अगला प्रश्न, केशवदास की सामाजिक स्थिति क्या थी? सही उत्तर है ब्राह्मण और सनाढ़। अगला प्रश्न, केशवदास की कविता की मुख्य विशेषता क्या बताई गई है? सही उत्तर है वर्णन प्रधानता और प्रबंधत्व का अभाव। अगला प्रश्न, केशवदास को राम भक्ति कवि माना जाता है क्योंकि? सही उत्तर है उन्होंने प्रबंध काव्य रामचंद्रिका की रचना की। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के संबंध में डॉक्टर भरद्वाल का क्या मत था? इसका सही उत्तर होगा यह फुटकर कविताओं का संग्रह प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका में कथा के प्रस्तुतिकरण में किस प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई है? सही उत्तर है संक्षिप्त और नीरस वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न, केशवदास ने कवि प्रिया के भाषा के बारे में क्या लिखा है? सही उत्तर है जो अपने कुल के दास भाषा नहीं बोलते वे मंदमती कवि हैं। अगला प्रश्न, काव्य की रचना में केशवदास का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है राज्य सभा में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना। अगला प्रश्न, बाली सुग्रीव युद्ध तथा बाली वध का वर्णन रामचंद्रिका के किस कांड में आधे छंद में निपटा दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा किष्किंधा कांड। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के किस कांड में कथा का विस्तार विशेष रूप से है? इसका सही उत्तर है लंका कांड। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका में कवि का मन सबसे अधिक किसमें रमता है? इसका सही उत्तर है नगर, राजकीय ऐश्वर्य, नक्सिक और ऋतु वर्णन में। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका में कवि ने किस प्रकार के अलंकारों का उपयोग किया है? सही उत्तर है अलंकारों की भरमार के साथ विभिन्न प्रकार के। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका में काव्य दोषों को क्यों जानबूझकर रखा गया है? सही उत्तर है ताकि काव्यशास्त्र के सभी अंगों का उदाहरण मिल सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक सौंदर्य रामचंद्रिका में दिखाया गया है? सही उत्तर है चढ़कर गगन में वृक्ष पर दिनकर का बाण चलाना। अगला प्रश्न,
रामचंद्रिका में कुछ स्थल चमत्कारपूर्ण होते हुए भी कैसे बन पड़े हैं? इसका सही उत्तर है प्रभावशाली। अगला प्रश्न, अशोक वाटिका में सीता ने राम की मुद्रिका देखकर क्या कहा? इसका सही उत्तर है कहा कि तुमने अनीति अनैतिक किया है। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका पर किस नाट्य कृति का विशेष प्रभाव माना जाता है? सही उत्तर है हनुमान नाटक प्रसन्न राघव। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका में राम के सामाजिक रंगों को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोल, भील, किरात, वानर, भालुओं जैसे जन जन के प्रिय व्यक्ति। अगला प्रश्न, नाभादास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है भक्तमाल। अगला प्रश्न, नाभादास के भक्तमाल का रचनाकाल संभावित रूप से कब माना जाता है? सही उत्तर है 1560 से 1680 के बीच। स्रोतों के अनुसार 1642 से 1686 ईस्वी। अगला प्रश्न, भक्तमाल के छंदों की कुल संख्या लगभग कितनी है? सही उत्तर है 194 से 316 के बीच। अगला प्रश्न, नाभादास किस संप्रदाय से संबंधित थे? सही उत्तर होगा सखी संप्रदाय, रसिक संप्रदाय। अगला प्रश्न, नाभादास ने भक्तमाल में किस प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर है लगभग 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र। अगला प्रश्न, नाभादास और नारायण दास के नाम को लेकर क्या सही कहा गया है? इसका सही उत्तर है नाभादास का उपनाम नारायण दास नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, नाभादास की भाषा शैली कैसी थी? सही उत्तर है प्रौढ़, परिमार्जित और समाज प्रधान। अगला प्रश्न, भक्तमाल के निर्माण का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि और आस्था उत्पन्न करना। अगला प्रश्न, नाभादास ने अपने गुरु का नाम क्या लिखा है? सही उत्तर है अग्रदास। अगला प्रश्न, नाभादास ने कौन से 2 प्रकार के अष्टयाम लिखे हैं? सही उत्तर है गद्य और पद्य में। अगला प्रश्न, भक्तमाल के रचयिताओं में कौन कौन शामिल है? शायद इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नारायण दास और नाभादास दोनों। अगला प्रश्न, भक्तमाल के लेखक नाभादास ने किस विषय पर लिखा है? सही उत्तर है भक्तों के चरित्र और जीवन गाथाएं। अगला प्रश्न, भक्तमाल में नाभादास ने कितने संप्रदायों का वर्णन किया है? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, भक्तमाल की रचना काल लगभग कब माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा 1560 से 1680। अगला प्रश्न, भक्तमाल में नाभादास जी की दृष्टि में कौन सा ग्रंथ है? सही उत्तर है आशीर्वादात्मक ग्रंथ। अगला प्रश्न, भक्तमाल में नारायण दास किस रूप में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है कवि के रूप में हस्ताक्षरित। अगला प्रश्न, भक्तमाल किस धर्म के भक्तों के चरित्रों का संग्रह है? सही उत्तर है हिंदू भक्तों के चरित्र हिंदू धार्मिक परंपरा में। अगला प्रश्न, नाभादास को कौन सा विशेष नाम प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्री नाभाजी। अगला प्रश्न, भक्तमाल के छपैयों में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? सही उत्तर है भक्तों के गुण और भक्ति की विशेषता। अगला प्रश्न, भक्तमाल में नाभादास जी ने किस संत की सेवा के बाद भक्तों के चरित्रों की रचना शुरू की? सही उत्तर है गुरु अग्रदास। अगला प्रश्न, अग्रदास किस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं? सही उत्तर है रसिक संप्रदाय। अगला प्रश्न, अग्रदास किस शिष्य परंपरा की चौथी पीढ़ी में हुए? सही उत्तर है रामानंद का शिष्य परंपरा। अगला प्रश्न, अग्रदास ने अपनी अलग गद्दी कहाँ स्थापित की थी? सही उत्तर है जयपुर के पास रैवासा। अगला प्रश्न, अग्रदास को उनके अनुयायी क्या कहते थे? सही उत्तर है अग्र अली। अगला प्रश्न, अग्रदास की प्रमुख रचनाओं में कौन से शामिल नहीं हैं? सही उत्तर है रामचरितमानस। अगला प्रश्न, ध्यान मंजरी किस विषय पर आधारित ग्रंथ है? सही उत्तर है रसिकोपासना का सिद्धांत। अगला प्रश्न, कुंडलियाँ ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? इसका सही उत्तर होगा नीति परक ज्ञान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पदावली में किसका वर्णन किया गया है? सही उत्तर है सीता राम के दाम्पत्य विहार। अगला प्रश्न, अग्रदास की भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा।
अगला प्रश्न, अग्रदास के गुरु श्री कृष्णदास पैहारी की भूमिका क्या थी? सही उत्तर है गुरु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत ग्रंथ अग्रदास का है? इसका सही उत्तर है अष्टयाम। अगला प्रश्न, हितोपदेश उपरवाना वावनी किस ग्रंथ से संबंधित है? सही उत्तर है कुंडलियाँ। अगला प्रश्न, रसिकोपासना संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है रहवासा। अगला प्रश्न, रसिकोपासना संप्रदाय का प्रचार प्रसार किन दो भारतीय राज्यों में हुआ? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसिकोपासना संप्रदाय से संबंधित संत नहीं है? इसका सही उत्तर है छत्रसाल। अगला प्रश्न, मामा प्रयागदास रसिकोपासना संप्रदाय में अपने आप को किस रूप में मानते हैं? सही उत्तर है सीता जी का छोटा भाई। अगला प्रश्न, रसिकोपासना संप्रदाय के किस संत की पदावली में अश्लील पदों का उल्लेख हुआ है? सही उत्तर है कृपा निवास। अगला प्रश्न, कृपा निवास का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न, रामचरण दास का जन्म कब हुआ? सही उत्तर है 1760 ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न, रामचरण दास ने किस स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की? इसका सही उत्तर होगा इसका अयोध्या के जानकी घाट। अगला प्रश्न, रामचरण दास ने किन कल्पित ग्रंथों को प्राचीन बताकर प्रचारित किया? सही उत्तर है लोमस संगीता, हनुमत संगीता, महारामायण आदि। अगला प्रश्न, रसिकोपासना संप्रदाय में कृपा निवास को शुक्ल जी किस रूप में मानते थे? इसका सही उत्तर होगा एक कल्पित व्यक्ति। अगला प्रश्न, भुसुंडी रामायण की रचना संभवतः किस काल में हुई थी? सही उत्तर है 16वीं सदी के उत्तरार्ध में। अगला प्रश्न, भुसुंडी रामायण की रचना किस उद्देश्य से की गई थी? सही उत्तर है राम भक्ति को कृष्ण की माधुरी भक्ति के समानांतर रखना। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ के विषय में कहा गया कि अग्रदास को इसकी जानकारी नहीं थी? सही उत्तर है भुसुंडी रामायण। अगला प्रश्न, रामचरण दास की उपासना में मुख्य भाव क्या था? इसका सही उत्तर है स्व सुखी भावना पत्नी भाव। अगला प्रश्न, रामचरण दास का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य कौन सा है? सही उत्तर है रामचरितमानस की टीका। अगला प्रश्न, कौशल खंड की विशेषता क्या है? सही उत्तर है अश्लील छंदों से परिपूर्ण ग्रंथ। अगला प्रश्न, रसिकोपासना संप्रदाय का समकालीन वातावरण कैसा था? सही उत्तर है सामंती भोगवाद की चरम परिणति। अगला प्रश्न, रसिक संप्रदाय की स्थिति कला एवं साहित्य में कैसी थी? इसका सही उत्तर होगा सीमित एवं गोपनीय, रसिकोपासना की केली क्रीड़ा में उलझे। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में हिंदी भाषा की क्या स्थिति थी? सही उत्तर है पहली बार दरबार में प्रवेश प्राप्त भाषा। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में कवियों में क्या सामंजस्य था? सही उत्तर है जनजीवन से जुड़े कवि जैसे रहीम भी थे। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में अकबर के दरबार के कवि कौन थे? सही उत्तर है रहीम, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मनोहर कवि, नरहरि। रसिकोपासना संप्रदाय के किस प्रमुख व्यक्तित्व ने रामचरितमानस की पहली टीका की? सही उत्तर है रामचरण दास। अगला प्रश्न, रसिक संप्रदाय की उपासना में स्व सुखी भाव और तत्सुखी भाव का भेद किसने प्रस्तुत किया? सही उत्तर है रामचरण दास और जीवाराम ने। अगला प्रश्न, गंग कवि के पूरे नाम के विषय में क्या कहा जाता है? सही उत्तर है गंग नाम ही सही माना जाता है क्योंकि पूरा नाम निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न, गंग के बारे में किस गांव या क्षेत्र के निवासी होने का अनुमान लगाया जाता है? सही उत्तर है इकनीर एटा। अगला प्रश्न, गंग का काल अवधि कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है अकबर के समकालीन 16वीं सदी। अगला प्रश्न, गंग के बारे में जनश्रुति क्या बताती है? सही उत्तर है उन्हें एक मुसलमान राजा ने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। अगला प्रश्न, गंग ने मुसलमान राजा द्वारा दी गई समस्या ठननम 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 ठक ठैक्यो क्या उत्तर दिया? इसका सही उत्तर होगा उन्होंने तुरंत पूर्ति की
जिसमें वस्त्र, श्रृंगार और गहनों का सुंदर वर्णन था। अगला प्रश्न, गंग के निधन के बारे में किस सत्यांतरण को स्वीकार किया जाता है? सही उत्तर है उन्हें हाथी से कुचलवाया गया। अगला प्रश्न, गंग की कविता में किस छंद से शैली का उल्लेख है? सही उत्तर है पिंगल छंद। अगला प्रश्न, गंग की कविता में किसको देवताओं के बीच बुलाया गया है? सही उत्तर है नारद, और बाद में गंग को गणेश के पास जाया गया। अगला प्रश्न, गंग को किस प्रकार के कवि कहा जाता है? सही उत्तर है मुखर और निर्भीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गंग की रचना नहीं माना जाता? सही उत्तर है चंद छंद वर्णन की महिमा, यह जाली ग्रंथ सिद्ध हो चुका है। अगला प्रश्न, गंग कवि की रचनाओं के लिए किस संग्रह को याज्ञिक बंधु ने तैयार किया था? सही उत्तर है गंग रत्नावली। अगला प्रश्न, गंग की रचनाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सही उत्तर है 3, नायिका भेद, कृष्ण लीला प्रशस्ति, नीति धर्म। अगला प्रश्न, गंग के काव्य में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? सही उत्तर है दोनों, रीति काव्य और भक्ति काव्य। अगला प्रश्न, गंग की रचनाओं में किस प्रकार के भाव भी प्रकट होते हैं? सही उत्तर है ऋतु वर्णन और वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए छंद किस कवि की प्रशंसा में लिखा गया है? हमरे तो प्राणनाथ साथ हैं नवाब जू के, दक्षिण के ओर छोड़ जीती छिती लीनी है। इसका सही उत्तर है खान खाना। अगला प्रश्न, गंग के कविताओं में जो वार्ता वर्णित है उसमें कौन सी विडंबना दिखाई देती है? इसका सही उत्तर होगा दान के बावजूद प्रियतम को विदाई नहीं देना। अगला प्रश्न, गंग के काव्य में पूर्वाभास किस सामाजिक स्थिति का भी दिखाई देता है? सही उत्तर है पूंजीवादी व्यवस्था में मानवीय संबंधों का अवमूल्यन। अगला प्रश्न, गंग कवि के कवित्वों में प्रकट होने वाला मात, तात और सपूत आदि शब्द किस संदर्भ में उपयोग हुए हैं? सही उत्तर है पारिवारिक संबंधों में। अगला प्रश्न, इतिहास में हाथी के पैरों से कुचल जाने वाली घटना से संबंधित श्रेष्ठ फारसी कवि कौन थे? सही उत्तर है ताजुद्दीन देहलवी। अगला प्रश्न, गंग कवि के बारे में किस बात की पुष्टि नहीं होती? सही उत्तर है उनका पूरा नाम गंगा प्रसाद है। अगला प्रश्न, गंग ने अकबर को किस रूप में संबोधित किया है? सही उत्तर है रुपया के गांठ वाले। अगला प्रश्न, गंग की कविताओं में भूख की व्यथा किस प्रकार दिखाई गई है? सही उत्तर है भूख में राजा का तेज घट जाना। अगला प्रश्न, गंग के अनुसार कवि को सही मापदंड क्या होना चाहिए? सही उत्तर है अर्थ होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, गंग की भाषा किस प्रकार की थी? सही उत्तर है मिश्रित बोलियां वाली परिष्कृत ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने गंग को किस दृष्टि से देखा? सही उत्तर है भाषा के मिश्रण में समान कहा। अगला प्रश्न, रहीम के बारे में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है उन्होंने अकबर या अन्य किसी का महिमा मंडन नहीं किया। अगला प्रश्न, रहीम का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है इसका 1556। अगला प्रश्न, गंग किस कवि की प्रशंसा में अधिक कविताएं लिखते थे? सही उत्तर है खान खाना। अगला प्रश्न, गंग की कविता में पूंजीवादी व्यवस्था के संदर्भ में क्या विषय उठाया गया है? सही उत्तर है साहित्य और कला समेत सभी चीज़ों का मूल्यांकित होकर बिकना। अगला प्रश्न, गंग की कविताओं की भाषा की विशेषता क्या है? सही उत्तर है प्रवाहशील मिश्रित भाषाओं का समावेश। अगला प्रश्न, रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है लाहौर। अगला प्रश्न, रहीम की मृत्यु कब हुई? इसका सही उत्तर है 1627 में। अगला प्रश्न, रहीम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? सही उत्तर है 72 वर्ष। अगला प्रश्न, रहीम को नवाबी और सूबेदारी के साथ कौन सा खिताब मिला? इसका सही उत्तर है खान खाना। अगला प्रश्न, रहीम की कौन सी प्रसिद्ध भाषा उनकी चित्तवृत्ति में निहित थी? सही उत्तर है अवधी और ब्रजी। अगला प्रश्न, रहीम ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? सही उत्तर है बाबरनामा। अगला प्रश्न, रहीम की हिंदी रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं शामिल हैं? सही उत्तर है दोहावली, नगर शोभा, बरवै नायिका भेद।
अगला प्रश्न, रहीम किस साहित्यिक या धार्मिक आंदोलन से संबंध नहीं थे? सही उत्तर है दोनों, ए बी, सूफी मत, वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न, रहीम ने किस विषय में हिंदू देवताओं और पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया? सही उत्तर है भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा और आस्था। अगला प्रश्न, रहीम के दोहे तय रहीम मन आपनो कीन्हो चारु चकोर निसी बासर लागो रहे कृष्णचंद की ओर का आशय क्या है? सही उत्तर है रहीम ने कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट किया है। अगला प्रश्न, रहीम के दोहे में अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालिति माल हरि न बनायो सुरसरी कीजे हिंद इंदव भाल किस देवता के लिए समर्पित है? इसका सही उत्तर है विष्णु अर्थात हरि। अगला प्रश्न, रहीम का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण कैसा था? सही उत्तर है सांप्रदायिकता से दूर और भारतीय संस्कृति के प्रति अनुरागी। अगला प्रश्न, रहीम की भाषा शैली और साहित्यिक योगदान किस विधा से जुड़े हैं? सही उत्तर है अवधी और ब्रजी मिश्रित हिंदी में दोहा और पद्य में। अगला प्रश्न, रहीम के दोहे जो पुरुषार्थ ते कहूँ संपत्ति मिलत रहीम पेट लागी वैराट घर तपत रसोई भीम का क्या अर्थ है? सही उत्तर है पुरुषार्थ से संपत्ति मिलती है पर रक्षा भी करनी पड़ती है। अगला प्रश्न, रहीम किस प्रकार के समाज में नए मानवीय मूल्यों की सृष्टि करते हैं? सही उत्तर है छद्म भरे समाज जहां मानवीय मूल्य अनुपस्थित थे। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार रहीम का हृदय किस बात के लिए तैयार था? सही उत्तर है द्रवीभूत होने के लिए अर्थात संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में डूबने के लिए। अगला प्रश्न, रहीम के अनुसार संसार में किस प्रकार की स्थिति है? सही उत्तर है झूठ भी आवश्यक है क्योंकि सच से काम नहीं चलता। अगला प्रश्न, रहीम ने अपनी ज़िंदगी की कठिनाई को किस पंक्ति में व्यक्त किया है? सही उत्तर है सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। अगला प्रश्न, रहीम ने मित्रता के संबंध में क्या कहा है? सही उत्तर है जब लगी बितना आपनो तब लगी मित्र न कोई। अगला प्रश्न, रहीम के विचार में धन का वास्तविक संचय किस प्रकार का होना चाहिए? सही उत्तर है कार्य हित के लिए पर काज हित। अगला प्रश्न, रहीम के अनुसार कौन सा जल धन्य होता है? सही उत्तर है पंख का जल जिसे छोटे छोटे जीव पीकर अघा जाते हैं। अगला प्रश्न, रहीम की कोई प्रमुख दृष्टि किस प्रकार की थी? सही उत्तर है मानवीय मूल्यों और जीवन की वास्तविकता की ओर सजग। अगला प्रश्न, रहीम की कविता में धन की दृष्टि किस वर्ग के लिए विशेष चिंता का विषय है? सही उत्तर है समृद्ध और धनी वर्ग के लिए। अगला प्रश्न, रहीम के विचार में समुद्र के जल का क्या अर्थ है? सही उत्तर है अगाध जल है पर वह संसार की प्यास नहीं बुझा सकता। अगला प्रश्न, रहीम मित्रता की कसौटी किसे मानते थे? सही उत्तर है विपत्ति। रहीम के अनुसार विपत्ति में जो काम दे वही मित्र है, इसे वे किस पंक्ति में व्यक्त करते हैं? सही उत्तर है विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। अगला प्रश्न, रहीम के दोहे सबको करे कै सलाम कै राम हित रहीम तब जानिए जब कछु अटके काम का क्या आशय है? सही उत्तर है हित तभी ज्ञात होता है जब कार्य में अटका होता है। अगला प्रश्न, रहीम के काव्य में गृहस्थ जीवन का प्रेम किस प्रकार चित्रित किया गया है? सही उत्तर है साथ साथ कर्म करते हुए उत्पन्न होने वाला गृहस्थिक प्रेम। अगला प्रश्न, रहीम के अनुसार मानव देह और समाज सहज स्नेह की दुर्लभता किस पंक्ति में व्यक्त हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्यों 84 लख में मानुष देह त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह। अगला प्रश्न, रहीम की सिद्धांत रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में क्या संदेश निहित है? इसका सही उत्तर है दोनों, ए और सी। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, पानी की महत्ता कम है। अगला प्रश्न, मोती और मनुष्य पानी के बिना अधूरे हैं। इसका सही अगला प्रश्न, रहीम को कौन से दो छंद प्रिय थे? इसका सही उत्तर है दोहा और बड़बय। अगला प्रश्न, रहीम किस छंद को कवि कर्म की कसौटी मानते थे? सही उत्तर है दोहा। अगला प्रश्न, रहीम बड़बय छंद को किस प्रकार देखते थे? सही उत्तर है दोहा और छप्पय से तुलनीय नहीं। अगला प्रश्न, रहीम की भाषा शैली कैसी थी?
सही उत्तर है लोक भाषा के निकट ब्रज और अवधि का मिश्रण। अगला प्रश्न, तुलसीदास की भाषा शैली और रहीम की भाषा शैली में क्या अंतर था? सही उत्तर है तुलसीदास की भाषा पर संस्कृत की छाया स्पष्ट थी, रहीम की अधिक लोक भाषा के निकट थी। रहीम की कविता में संस्कृत और फारसी प्रभाव किस प्रकार मिला था? सही उत्तर है कुछ स्थानों पर संस्कृत की छाया, कहीं फारसीपन नहीं। अगला प्रश्न, बनारसी दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही उत्तर है 1586 जौनपुर। अगला प्रश्न, बनारसी दास के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है खड़ग सेन। अगला प्रश्न, बनारसी दास की मृत्यु लगभग कब हुई थी? सही उत्तर है 1643 के आसपास। अगला प्रश्न, बनारसी दास की प्रमुख रचना अर्धकथानक किस विधा में आती है? सही उत्तर है आत्मकथा। अगला प्रश्न, अर्धकथानक का महत्व क्या है? सही उत्तर है यह हिंदी की पहली आत्मकथा है। अगला प्रश्न, बनारसी दास ने अर्धकथानक कितनी वर्ष की अवस्था में लिखा था? सही उत्तर है 55 वर्ष। अगला प्रश्न, अर्धकथानक में क्या वर्णित है? सही उत्तर है उनकी ज़िंदगी की आधी कहानी और कमजोरियों का खुलासा। अगला प्रश्न, बनारसी दास की अन्य रचनाएं कौन सी है? सही उत्तर है नवरस, कर्म प्रकृति विधान, ज्ञान बावनी। अगला प्रश्न, बनारसी दास की जीवन स्थिति में क्या शामिल था? सही उत्तर है प्रेम कहानियाँ, कुष्ठ रोग, कर्जखोरी समेत अनेक उतार चढ़ाव। अगला प्रश्न, बनारसी दास का आध्यात्मिक परिवर्तन किस कारण हुआ? सही उत्तर है जीवन के अनुभवों और उतार चढ़ावों के बाद। अगला प्रश्न, बनारसी दास के समय कौन कौन से बादशाह शासन में थे? सही उत्तर है अकबर और जहांगीर। अगला प्रश्न, बनारसी दास के संबंध में कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर है वे जैन थे और अपने पूर्वज क्षत्रिय राजवंशी थे। सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बनारसी दास की अर्धकथानक की भाषा और शैली का क्या महत्व है? सही उत्तर है यह आत्मकथा होने के कारण तत्कालीन सामाजिकता और नई विधा की शुरुआत है। अगला प्रश्न, बनारसी दास ने किन सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था? सही उत्तर है जाति पात, छुआछूत, हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव का विरोध। अगला प्रश्न, बनारसी दास ने अकबर के बारे में कैसी भावना रखी थी? सही उत्तर है अपार सम्मान। अगला प्रश्न, बनारसी दास की भाषा की विशेषता क्या है? सही उत्तर है बोलचाल की भाषा, साहित्यिक महत्व कम। अगला प्रश्न, सेनापति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सही उत्तर है वे 17वीं सदी के उत्तरार्ध के कवि हैं। अगला प्रश्न, सेनापति का संबंध किस प्रकार की भक्ति परंपरा से था? सही उत्तर है राम भक्ति। अगला प्रश्न, सेनापति की कौन सी कृति प्रसिद्ध है? सही उत्तर है कवित्त रत्नाकर। अगला प्रश्न, कवित्त रत्नाकर की चौथी तरंग में क्या है? सही उत्तर है रामायण वर्णन। अगला प्रश्न, कवित्त रत्नाकर की पहली तरंग में किस प्रकार की चेतना स्पष्ट होती है? सही उत्तर है आलंकारिक चेतना जिसमें श्लेष का प्रचार है। अगला प्रश्न, सेनापति की रचनाओं में किस विषय का उल्लेख विशिष्ट रूप से मिलता है? सही उत्तर है ऋतु वर्णन। अगला प्रश्न, सेनापति के ऋतु चित्र रीतिकालीन ऋतु चित्रों के साथ कैसे संबंध रखते हैं? सही उत्तर है उनमें बहुत समान कुछ विशिष्टता के साथ। अगला प्रश्न, बनारसी दास जाति और पात के संबंध में किस संत के समान विचार रखते थे? सही उत्तर है कबीर और निर्गुण संतों। अगला प्रश्न, बनारसी दास जौनपुर के किस शासक को नापसंद करते थे? सही उत्तर है जौनपुर के नवाब के अत्याचारों के कारण। अगला प्रश्न, सेनापति की भाषा कैसी थी? सही उत्तर है परिष्कृत ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, सेनापति अपनी कविता के किस पक्ष पर गर्व करते थे? सही उत्तर है उनका द्व्यर्थक शब्द प्रयोग। अगला प्रश्न, कर्ण रसय का सेनापति ने अपनी कविता के संदर्भ में क्या अर्थ लगाया है? सही उत्तर है जो छंद कर्ण प्रिय हो और सौंदर्य के साथ अर्थ भी संप्रेषित करें। अगला प्रश्न, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सही उत्तर है सुदामा चरित। अगला प्रश्न, सेनापति किस काल के कवि थे? सही उत्तर है रीतिकाल। अगला प्रश्न, कृपाराम ने अपने ग्रंथ हित तरंगिणी की रचना कब की थी? इस बारे में कौन सा विवाद है?
सही उत्तर है 1589 विक्रमी या 1789 विक्रमी। अगला प्रश्न, कृपाराम का हित तरंगिणी ग्रंथ किन दो नदियों के संदर्भ में बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है? सही उत्तर है यमुना और बेतवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हित तरंगिणी के रचना काल 1598 को संदिग्ध माना और माना कि कृपाराम के दोहे बिहारी से प्रभावित है? सही उत्तर है चंद्रबली पांडे। अगला प्रश्न, कृपाराम के ग्रंथ का उद्देश्य क्या बताया गया है? इसका सही उत्तर है कवि हित और प्रकाश का प्रकाशन। अगला प्रश्न, कृपाराम और बिहारी सतसई की तुलना में कौन से कथन सही है? सही उत्तर है बिहारी सतसई कृपाराम से प्रभावित